ये सवाल दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का है, बेहतरीन प्रश्न है और शानदार तरीके से इसको हम लोग करेंगे भी। प्रश्न पढ़िए, क्या दिया गया है। यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान पर बेचा। यदि उसने उसे 57 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। 30% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यानी कि अगर उसको 30% का लाभ कमाना है तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा वो, ठीक है, यमन ने। अब देखिए, जो हमारा क्रय मूल्य होता है, सीपी जो होता है, इसको बड़े गौर से सुनिएगा, है ना। सीपी जो होता है वो तो 100% होता है, यानी कि क्रय मूल्य 100%, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 10% नुकसान पर बेच रहा है, तो 10% नुकसान पर बेचेगा, यानी कि 100% में से 10% घटा दीजिए, है ना। नुकसान यानी कि घटाना है, तो कितने परसेंट में बेचेगा वो, 90% में बेचेगा। लेकिन वो कह रहा है कि अगर वह 57 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। 20% का लाभ, 20% का लाभ का मतलब कितने में बेचेगा वो, 100% का सामान जब वो 120% में बेचेगा, 120% में बेचेगा, तब तो उसको 20% का लाभ होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये 20% का लाभ कब हुआ है, जब वो 90% में ना बेचकर 120% में बेचा है। और कितना रुपए उसको ज़्यादा में बेचा है, 57 रुपये में। यानी अगर देखें तो परसेंट में उसको कितना ज़्यादा परसेंट मिला, कितना यूनिट ज़्यादा मिला। तो पहले 90% में बेच रहा था, उसके बाद वो 120% में बेच रहा है, यानी कि कितना ज़्यादा में बेच रहा है, तो कितना ज़्यादा में बेच रहा है, 30% ज़्यादा में बेच रहा है। लेकिन एक्चुअली में वो कितना ज़्यादा में बेच रहा है, तो वो 57 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। बस यही दिमाग आपको लगाना था। यहाँ पे परसेंट में वो कितना ज़्यादा में बेच रहा है, 30% ज़्यादा में बेच रहा है। भाई पहले 90% में बेच रहा था, अभी 120% में बेच रहा है, तो 30% ज़्यादा में बेच रहा है ना। और एक्चुअली में कितने में ज़्यादा में बेच रहा है, 57 रुपये में। तो 30% की वैल्यू 57 हो गई, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 57 और 30 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 57 है ना। तो 57 बटे आपका 30 हो गया 1% का वैल्यू। अब कहा क्या है इसमें कि 30% लाभ लेना है उसको। तो भाई बेचेगा कितने में, 30% का लाभ लेगा, यानी कि 130% में बेचेगा वो। तो जब 1% की वैल्यू इतनी है तो 130% की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे क्या, बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 1% की वैल्यू ये है 57 बटे आपका 30, 130% की वैल्यू चाहिए, तो इसमें 130 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 से 0 कटा आपका, 3 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 19 बार में, है ना। तो 19 गुणे 13, 19 का 13 से गुणा करिए, 19 3 57 के 7 हासिल आपका 5 बचा, 19 से कम 19, 19 और 5 हो जाएगा 24, यानी कि 247 रुपये में, 247 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत बेहतरीन सवाल था और इसको बेहतरीन तरीके से हमने बताया भी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक और तरीके से समझिएगा, है ना, और शॉर्ट। यहाँ पे 100% नहीं मानना है हमको, जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 10% नुकसान में बेच रहा है, तो इसको नुकसान का मतलब -10%। फिर वो 20% लाभ में बेचा, यानी कि प्लस 20% लाभ में बेचा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ से यहाँ तक कितने का डिफरेंस है, 20 में से -10 घटाएंगे तो प्लस का 30 बनेगा, है ना। तो ये हो गया प्लस का 30%, और यही डिफरेंस आपको कितना दिया गया है, 57 रुपये। ये डिफरेंस कितना है, 57 रुपये। फिर वही 130% की वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग, तो डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते थे। ये तो हमने आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिया, और अब चाहे तो आप इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप लोग कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली हर एक वीडियो में हम बेहतरीन क्वेश्चन आपको सिखाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे, ठीक है ना। जय हिंद।